नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। अमरनाथ यात्रा को जा रही अजमेर की यात्रियों की बस ट्रॉले से टकराई, 15 सवार जख्मी, कुछ की हालत गंभीर। विधायक अनिता बघेल ने सड़क निर्माण की मांग पर दिया कलेक्टर को ज्ञापन। 2.5 करोड़ की स्वीकृति के बावजूद सड़क न बनने पर किया रोष व्यक्त। शिक्षकों की मांग को लेकर हासियावास गांव के स्कूल की तालाबंदी जारी, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन में ज्ञापन। महिला को ससुराल वालों ने ही बना लिया बंधक, रामगंज थाना पुलिस ने शिकायत पर शुरू की जांच। सड़क पर ही बना ली थी यूनिक बिल्डर ने दीवार, शिकायत पर एडीए ने किया ध्वस्त। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाडपुरा पुलिया के पास गुरुवार शाम गुजरात राजकोट के अमरनाथ यात्रियों की बस आगे चल रहे ट्रॉले से टकरा गई। दुर्घटना में बस में सवार 15 यात्री जख्मी हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाडपुरा पुलिया के पास गुरुवार शाम गुजरात राजकोट के अमरनाथ यात्रियों की बस आगे चल रहे ट्रॉले से टकरा गई। दुर्घटना में बस में सवार 15 यात्री जख्मी हो गए। घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार शाम 5:30 बजे लाडपुरा पुलिया के पास गुजरात राजकोट मोबरी से अमरनाथ जा रही यात्रियों की बस आगे चल रहे ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से टकरा गई। घायलों को बस के आपातकालीन द्वार से निकाला गया और एनएचआई एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में महिला यात्री विद्याबेन की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। घायलों का आपातकालीन इकाई वार्ड में उपचार किया जा रहा है। यात्री मनसुख भाई ने बताया कि 4 जुलाई को राजकोट मोरबी से 47 यात्री अमरनाथ के लिए रवाना हुए। गुरुवार सुबह 11 बजे नाथद्वारा में दर्शन के बाद पुष्कर के लिए रवाना हुए। आगे चल रहे ट्रोले के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, इससे बस उससे टकरा गई। बस में बैठे यात्रियों के किसी के सर में चोट आई तो किसी के चेहरे पर चोट आई। 15 यात्री जख्मी हुए। हादसे की सूचना मिलने पर एनएचआई की एम्बुलेंस के चालक रामलाल मौके पर पहुंचे। पैरामेडिकल के स्टाफ कमल किशोर ने घायलों को एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार दिया। इसके पश्चात घायलों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। हमारे को तो ये सूचना मिली कि लाडपुरा पुल के ऊपर कोई टेलर में घुस गई बस। तुरंत जानकारी मिलती तुरंत पहुंच गए। 15-20 जो भी है भर के लेके आ गए। हम गुजरात से आ रही थी, ये जानकारी हमारे को पता नहीं। हाँ, पीछे टेलर के पीछे घुस गई ये बस। इस तरह से आज का इसका तो मतलब ये हुआ, हमको जो सुबह निकला था नाथद्वारा से और जा रहा था पुष्कर, तो आगे ट्रक वाला चल रहा था, पीछे हमारी गाड़ी चल रही थी। ट्रक वाला ने इमरजेंसी कुछ आया तो ब्रेक लगाया, तो इतनी जल्दी से हमारा ड्राइवर ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाया तो पीछे लग गए। ट्रक के पीछे लग गई बस। हम निकला था नाथद्वारा से, राजकोट से तो हम 4 तारीख को निकला था, लेकिन आज सुबह नाथद्वारा से निकला था। दोपहर 11 बजे तक निकला था नाथद्वारा से। जा रहा था पुष्कर जा रहा था। हाँ, अमरनाथ जाने का दर्शन का टाइम हमारा 15 सात, हमको 47 आदमी थे। 15 आदमी को थोड़ा सा लोग राजकोट मोरबी में ले रहे। पूर्व मंत्री विधायक अनिता बघेल ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आशागंज से रामगंज थाने तक 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के काम को जल्द शुरू करने की मांग की है।
पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बदेल ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आशागंज से रामगंज थाने तक 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के काम को जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की है। विधायक अनीता बदेल ने हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि उनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य हो। पिछले कई समय पहले आशागंज से रामगंज थाने तक 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुए वर्क ऑर्डर को ठेकेदार की लापरवाही के चलते शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते आए दिन वहां वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर से जल्द क्षेत्र में सड़क बनाने के कार्य को शुरू करने की मांग की गई है। दक्षिण गुजरात में सड़कें खराब है, पानी की समस्या है, अवगत करा चुकी आप कलेक्टर मैम को। मैंने पुनः आज कलेक्टर मैडम को इस बात के लिए अवगत कराया है। मेरी आशागंज से लेकर के और रामगंज थाने तक की रोड जो है वो 2.5 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत किया हुआ है, पर प्रशासन की लापरवाही के कारण से ये बहुत अन्यायपूर्ण रवैया है कांग्रेस का कि जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वहां की सड़कें कैसे ना बने, और उस कारण से प्रशासन की लापरवाही से ठेकेदार को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, जबकि ठेकेदार पिछले 1 साल से वो वर्क ऑर्डर लेकर के बैठा है। आज वही शिकायत मेरे द्वारा की गई है कि जिनको हमने पैसा दे दिया, जिनकी स्वीकृति मेरी अनुशंसा से जारी की जा चुकी है, वो सड़कें भी यदि प्रशासन ना बना सके तो ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी अकर्मण्यता है, और ये सड़क जो है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अजमेर हासियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर 5वें दिन भी शुक्रवार को तालाबंदी जारी रही। ग्रामीणों ने विद्यालय गेट के बाहर प्रदर्शन किया। उसके बाद आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर हासियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर 5वें दिन शुक्रवार को भी तालाबंदी जारी रही। ग्रामीणों ने विद्यालय की गेट के बाहर प्रदर्शन किया। उसके बाद आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बवाईचा ग्राम पंचायत सरपंच हरि सिंह गुजर ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो करीब 1000 ग्रामीण अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देंगे। बाबा रामदेव सेवा समिति अध्यक्ष रामलाल बजाड़ ने कहा कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं। हासियावास गांव की कई बेटियां राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। यह लड़ाई हमारी वर्ष 2020 से चल रही है। अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो अजमेर की ओर कूच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में करीब 300 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे टीसी कटाने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 3 शिक्षक प्रति नियुक्ति पर मंगलवार को लगाए थे, लेकिन वे 3 दिन के लिए ही थे, इसलिए तालाबंदी का ही निर्णय जारी रखा गया। इस दौरान सरपंच हरिकिशन गुजर, पूर्व उप सरपंच रामलाल भडाना, रूपाराम चाड, मांगीलाल खटाना, रामलाल चाड सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सरपंच हरिकिशन ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर पड़ाव डाला जाएगा। गौरतलब है कि विद्यालय में मात्र 4 शिक्षकों के भरोसे 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। हम ग्राम हासियावास की स्कूल के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी स्कूल 2020 में 10वीं हुई थी, उसके बाद 2021 में बजट में हमारी स्कूल कर्मोन्नत होकर 12वीं हो गई, जबकि आज दिनांक तक हमारे को स्टाफ की सुनवाई नहीं हुई है, जो स्वीकृत भी नहीं हुए हैं। जो इसके लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने तालाबंदी भी करी है, 5 दिन तक लगातार तालाबंदी जारी रखी। पहले भी हमने तालाबंदी करी थी, लेकिन उसके हमें डेपुटेशन पर टीचर मिले थे, लेकिन वो कुछ समय तक चलाए, और पिछली सत्र में भी कुछ टीचर नहीं आए। लेकिन अब की शुरुआत में हमने तालाबंदी करी है। ग्रामीणों की और हमारी सारी मांग है कि हमारे को टीचर पूरे मिले, पद स्वीकृत के हिसाब होकर के मिले, जो हमें व्याख्याता के टीचर चाहिए वो मिले। और हमारी ये मांग है कि हमारे को जब तक स्कूल की तालाबंदी तब तक खोली जाएगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने ससुराल वालों पर घर में जबरदस्ती बंधक बनाने का आरोप लगाया है। रामगंज थाना पुलिस पीड़ित महिला की शिकायत पर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने ससुराल वालों पर घर में जबरदस्ती बंधक बनाने का आरोप लगाया है। रामगंज थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगंज थाने के एएसआई मणिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला और उसके ससुराल वालों के बीच पहले से न्यायालय में घरेलू हिंसा का प्रकरण विचाराधीन है। बीती रात महिला अनीता वर्मा ने जबरन अशोक नगर गली नंबर 4 स्थित ससुराल में प्रवेश कर लिया। इसी दौरान घर में मौजूद सास, ससुर और जेठ ने महिला को घर में बंद कर बाहर से ताला लगाया और अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आज सुबह पीड़ित महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर अपने आप को बंधक बनाने की सूचना दी, जिस पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बंद कमरे से बाहर निकाला। पीड़िता की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 व 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से
थाने पर इतला आई कि अशोक नगर के अंदर गली नंबर 4 में कोई महिला बंद करके चले गए हैं, जिस पर थाने से हेड कांस्टेबल भगवत सिंह और उनके साथ जाब्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद में वो महिला छत पे थी। बाहर से मकान के चारों तरफ से गेट बंद थे। उन्होंने उस महिला से बात करी। बात करने के बाद उसने बताया कि मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरी जिठानी वगैरह मुझे बंद करके चले गए। गेट नहीं खुला। मुझे बताया, मैं मौके पर पहुंचा। मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी, मोहल्ले वालों से पूछताछ की। इस लड़की, इसके जेठ को पवन कुमार को बुलाया, अनेक लोगों से फ़ोन कर करके। उसके बाद पवन कुमार मौके पर आया, हमने गेट खुलवाया। मामला वास्तविकता ये है, इस महिला की रोशन कुमार से शादी हुई थी 2019 में। उसके बाद में ये आपस में प्रताड़ना वगैरह, घरेलू हिंसा वगैरह के दावे चल रहे हैं। अभी तक संज्ञान में आया है कि टोंक न्यायालय के मौखिक आदेशानुसार इस महिला को अपने पति के साथ रहने के लिए 15 जून को भेजा गया था। 15 जून से 3 तारीख तक ये यहाँ थी। 4 तारीख को इसकी जयपुर न्यायालय में तलाक की कोई पेशी थी। ये महिला अपने न्यायालय, जयपुर न्यायालय गई थी। वहाँ से वापस आने के बाद में इसके ससुर, इसके जेठ, इसकी जेठानी ने इसको अपने मकान में प्रवेश नहीं करने दिया। ये 2, 2.5, 3 घंटे वहाँ 4 घंटे पर बैठी रही। इसका जेठ आता है करीब 6 बजे के आसपास। उससे इसने बात की, वो जेठ चला गया। इसका ससुर और इसकी जेठानी दोनों कमरे के अंदर, मकान के अंदर थे। गेट नहीं खुला। रात करीब 9 बजे इसके ससुर ने गेट खोला। ये महिला अंदर चली गई। उस समय उन लोगों ने इसको अंदर जाकर देखने के बाद में मकान के सारे दरवाजे बंद करके अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे। ये महिला रात भर कमरे में ऊपर बंद रही है। सुबह पुलिस कंट्रोल रूम की इतला के ऊपर मौके पर गया हूँ। वहाँ से मोहल्ले वालों को एकत्रित होने के बाद में इसको निकाला है। निकालने के बाद में इसका स्वास्थ्य खराब हो गया। मैं तुरंत इसको चंद्रवरदाई हॉस्पिटल में लेके गया हूँ। वहाँ इसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। इसके पिताजी आ गए हैं। इसने FIR दी है, दर्ज की 341, 342 में। अब आगे अनुसंधान में क्या होगा, वस्तुस्थिति क्लियर करेंगे। जो पहले के मुकदमे दर्ज करा रखे इसने, वो मुकदमे की नकल लूँगा। विधि संबद्ध जो भी होगा कानून में, वो इस पीड़िता की मदद की जाएगी। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में बीच सड़क दीवार व टैंक बनाने को लेकर की गई शिकायत पर अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची। JCB की सहायता से दीवार तोड़ने की कार्यवाही की गई। साथ ही सड़क पर बनाए गए टैंक सहित अवैध निर्माण व सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत पर रेरा में सलाह करने को दी गई। कोटड़ा क्षेत्र में प्लॉट मालिक प्रदीप सैनी ने बताया कि वे CISF में कार्यरत हैं और उनके प्लॉट के पास 40 फीट का रोड है, लेकिन यूनिक बिल्डर्स की ओर से सड़क पर कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी गई है और टैंक का निर्माण भी कर दिया गया है। इसकी शिकायत की गई तो ADA प्रशासन मौके पर पहुंचा और JCB की सहायता से दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे ADA उपायुक्त हरिताभ आदित्य ने निर्धारित 40 फीट तक सड़क छोड़ने की हिदायत देकर बचा हुआ निर्माण कार्य भी हटाने के लिए मौके पर मौजूद लोगों को कहा। जी, मैंने हाथीखेड़ा कोटड़ा में यूनिक बिल्डर द्वारा यूनिक इंटरनेशनल सिटी, जो कि वहाँ एक प्लॉट लिया है मैंने यहाँ पे। ये मेरा A54 प्लॉट है, जो कि 151 गज का है। इसके सामने CM आवास योजना के फ्लैट बन रहे हैं। ये भी यूनिक बिल्डर द्वारा ही डेवलपमेंट और बनाए जा रहे हैं। इनके पास इन्होंने क्या किया है कि रोड नहीं छोड़ा, फ्लैट में जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा, सरकारी रास्ते पे कब्जा कर करके इन्होंने वो कर लिया कब्जा दीवार दे करके, जो कि ये मौका मुआयना रिपोर्ट है ADA की। इसमें आप देख सकते हैं मौका मुआयना रिपोर्ट में ये देख रखा है। ये देखो 54। आज ADA की टीम पहले 28 अप्रैल को आधा तोड़ के गई थी, जिसकी कंप्लेंट मैंने दोबारा ADA और कलेक्टर मैडम और मानव अधिकार आयोग में नई दिल्ली में मैंने दी थी। और मैं खुद जा करके कलेक्टर मैडम से मिला था। उन्होंने आदेश दिया था दोबारा कि अतिक्रमण को हटाए जाए। जो आज ADA की टीम आई, आप देख सकते हैं जो तोड़ के कार्रवाई की है। लेकिन ADA की टीम ने है जो पानी का टैंक तोड़ने से मना कर दिया अंदर। इस चीज़ की मैं दोबारा कलेक्टर मैडम के पास जाऊंगा। और आप देख सकते हैं जो बाकी रोड था नीचे का, उसके ऊपर भी इन्होंने मिट्टी का रोड उठा करके दोनों रोड लेवल कर लिए। बाकी ये देख लीजिए आप, रैंप एक होता है ना पानी का ढलान, वो बना रखा है। अब बारिश से लोगों के घरों में पानी जा रहा है। अभी उन्होंने भी कंप्लेंट शिकायत की है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ ऊँचा एक तरफ नीचा, ऐसे करके इन्होंने कब्जा कर रखा है। अभी मैं दोबारा कलेक्टर मैडम से जाऊंगा, जो आगे की दीवार है वो हटाई जाए। ये पक्की टाइल्स है,
जो प्राइवेट कब्जा कर रखा है रोड को, ये हटाया जाए। और मेन मेरी सबसे बड़ी समस्या है 15 फीट के अंदर ही ये यूनिक बिल्डर्स हैं जो उनके द्वारा सीएम आवास योजना करें, वही ये सब कर रहे हैं, उनकी ही ये जगह है और सरकारी का रोड है ये यूनिक इंटरनेशनल सिटी कोटड़ा हाथीखेड़ा में। सैनी ने बताया कि यूनिक बिल्डर्स ने यहां अवैध निर्माण भी कर लिया है। सड़क पर टाइल्स लगाकर व टैंक बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। इस पर एडीए ने कार्रवाई नहीं की और रेरा में शिकायत करने की बात कही है। इस संबंध में बात करने पर एडीए उपायुक्त हरिताभ आदित्य ने बताया कि पड़ोसी की शिकायत थी कि सड़क 40 फीट की है और इस पर निर्माण कर दीवार बना दी। दीवार तोड़कर रास्ता 40 फीट का क्लियर कर दिया है। वैसे अन्य शिकायतें पीड़ित रेरा में कर सकते हैं। महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा हाथीखेड़ा के अंदर स्थित है ये, और मुख्यमंत्री आवास योजना में यूनिक बिल्डर्स के जरिए हम लोगों ने इस फ्लैट को लिया था। 12,75,000 में 2019 में हमने इस फ्लैट को बुक करवाया था। 4 साल बाद यानी 2022 में हमको पोजीशन मिला। पोजीशन मिलने के बाद पिछले 1 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अब जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको अवगत कराते हैं समय समय पर, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले 1 साल से आप पीछे देख सकते हैं एसटीपी टैंक खुला पड़ा हुआ है। जो कॉर्नर पे जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं वो खिड़की दरवाजे नहीं खोल सकते, बदबू आती है। इस एसटीपी टैंक के अंदर सांप घूमते हैं। पीछे की तरफ एक भी लाइट नहीं है, एसटीपी टैंक की तरफ के कोई लाइट हो या उजाला हो, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यतः पानी का निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। टैंकर से पानी यहाँ से खाली करके रोज ले जाया जाता है। उस पैसे को ये लोग वेस्ट करते हैं। अगर वही पैसा इस एसटीपी टैंक को तैयार करे तो हम लोगों के लिए उचित व्यवस्था हो जाए। गार्बेज आप देख सकते हो पीछे की तरफ से पूरा का पूरा कचरा पड़ा हुआ है। ऊपर से कचरा इकट्ठा करके हम लोग यहाँ नीचे रखते हैं, नीचे से कचरा लेकर के ये लोग यहीं फेंक देते हैं। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पीछे सारा बदबू आती है, गंदगी आती है। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम अब शिकायत करेंगे। कल ने अगर बीमार पड़ते हैं तो हम सब एक साथ बीमार पड़ेंगे। इन लोगों से कई बार हम व्यवस्थाओं को लेकर कह चुके हैं। बिल्डिंग का जो मटेरियल है उसको लेकर भी हम लोग बहुत संशय में हैं। ऊपर सी ब्लॉक का आप टैंक देखें, उसके ऊपर से पपड़ियाँ उतर रही है, लेवड़े उतर रहे हैं, मतलब प्लास्टर जो है वो खुद उतर रहा है। नीचे जो छत है उसके ऊपर में तरेड़ आ रही है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता कि बिल्डिंग 10-12 साल या 15 साल चलेगी या नहीं चलेगी। दिन रात ये टेंशन रहती है। पूरी तरह से बिल्डर की लापरवाही है। बिल्डर ने एक बार सरदार जी जब हमने थोड़ी सी आवाज़ उठाई थी तो एक बार सरदार जी आए थे, वो बोल के गए थे कि चारों तरफ बाउंड्री वाल हो जाएगी, एसटीपी टैंक भी पैक करवा देंगे। उस बात को 6 महीने हो गए, वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़ लुड़ा करके हम लोगों ने झूले वगैरह थोड़े बहुत लगवाए हैं। गार्डन का इन्होंने बोला था, कोई गार्डन नहीं है। मंदिर बनाने का आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सब साथ इकट्ठा होकर के जयपुर रेरा में शिकायत करेंगे। अगर रेरा में भी हमारी सुनवाई नहीं होती है देन उसके बाद फिर हम न्यायालय की शरण लेंगे। और हमने मकान लिया तो बोले अच्छा बनेगा, ये होगा, और अभी देखो ये कैसे रहे हम। सरकारी मकान है पर सरकारी से पैसे तो ज़्यादा लिया हमारे से। सरकारी ये दे रहे 12-75 ले रहे, ब्याज अलग जा रहा है, तो हम तो मर गए ना। सरकारी कहाँ से रहेगा हमारे लिए। और ये देखो ये पूरा गंदगी, गेट खोलते हैं पूरी बदबू आती है। खाना यहीं ऊपर हमारा बनता है, कहाँ से करें, कैसे करें हम। पूरा नहीं हुआ, साल भर हो गया इसको ऐसे लगा रखा है। बोलते हैं तो बोले अभी कर देंगे 10 दिन में, 5 दिन में, तो अभी तक तो नहीं हुआ। शिकायत की उन्होंने से शिकायत करते हैं ना, आपको तो अभी बुलाया, शिकायत उन्होंने से करते हैं। 20 दिन पहले हमें और भाई साहब ने बहुत बोला, हमने बोले 15 दिन का टाइम दे, 15 दिन में हम कर देंगे। आज इसको 20 दिन हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में शुक्रवार को दक्षिण विधानसभा अंतर्गत रहने वाले विभिन्न विकास समिति सदस्यों, आम नागरिकों ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम, चंद्रोदय नगर में बनाए जाने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रावास हेतु जमीन आवंटन के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में शुक्रवार को दक्षिण विधानसभा अंतर्गत रहने वाले विभिन्न विकास समिति सदस्यों, आम नागरिकों ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम, चंद्रवरदाई नगर में बनाए जाने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रावास हेतु जमीन आवंटन के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की। पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बघेल का कहना है कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उत्तर विधानसभा अंतर्गत कोटड़ा में छात्रावास प्रस्तावित था, जिसे वहां के क्षेत्रवासियों के विरोध स्वरूप निरस्त कर दक्षिण विधानसभा में प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसका क्षेत्र के लोग घोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंद्रवरदाई खेल स्टेडियम में लगातार खेल गतिविधियों का संचालन होता है। सुबह शाम यहां रहने वाले बालक बालिका, बुजुर्ग महिलाएं, युवा खिलाड़ी प्राणायाम, खेलकूद आदि गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे में यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास बन जाने से छात्रावास में रहने वाले छात्रों के अध्ययन में परेशानी होगी और यहाँ के खिलाड़ियों व आम जन को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि यदि छात्रावास कायड़ विश्राम स्थली के पास बनाया जाए तो छात्रों को काफी सहूलियत होगी। छात्रों को शहर के बीच आना जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हाईवे के आसपास हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमडीएस यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रों के लिए यह सभी शैक्षणिक संस्थान छात्रावास से काफी नजदीक होंगे, जिससे कि उन्हें उपयुक्त शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। लिहाजा इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास निर्माण हेतु चंद्रवरदाई नगर के पास जमीन आवंटन के प्रस्ताव को तुरंत निरस्त कर कायड़ या अन्य स्थान में परिवर्तित किया जाए, अन्यथा क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, आज जो है हमारे चंद्रवरदाई नगर की संपूर्ण मातृशक्ति, सभी ब्लॉक्स चाहे ए से लेकर के डी ब्लॉक तक की मातृशक्ति है, या विकास समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं और सभी हमारे जो वहाँ निवास करते हैं, ऐसे प्रबुद्ध जन यहाँ पर आए हैं। चंद्रवरदाई नगर में जिस तरह से अल्पसंख्यक छात्रावास को आवासीय बताकर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर में यह कहते हुए कि वो आवासीय कॉलोनी है, उसको आवासीय बना करके चंद्रवरदाई नगर की आवासीय कॉलोनी में शिफ्ट किया गया। तो ये चंद्रवरदाई नगर के लोगों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है और इसको हम नहीं सहेंगे। और इसी बात को लेकर के आज हमने पुनः, इससे पहले हमने 13 अप्रैल को अंशदीप जी को ज्ञापन दिया था, एज ए कलेक्टर उनको मिले थे। आज पुनः हमने भारती मैडम को मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया कि हमारे ज्ञापन पर क्या कार्रवाई हुई और ये यहाँ छात्रावास नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हरिभाऊ उपाध्याय नगर में वही की वही समस्याएं चंद्रवरदाई नगर में है। तो आपने एक जगह से दूसरी जगह इसको शिफ्ट करने के क्या उचित कारण रखे? हमारे यहाँ कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें छात्रावास के छात्रों को आकर के पढ़ने की जरूरत हो, क्योंकि एमडीएस यूनिवर्सिटी है तो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में है, बर्लिया इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो जयपुर हाईवे पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो आपके जो है किशनगढ़ में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ छात्रावास बनाने का कोई उचित कारण नहीं है, इसलिए छात्रावास को तुरंत प्रभाव से यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ऐसा है, चंद्रवरदाई नगर में एडीए की कॉलोनी है और उसके अंदर जो पूर्व में डिसाइड किया हुआ इनका अल्पसंख्यक छात्रावास हरिभाऊ उपाध्याय नगर में घोषित किया गया था। वहाँ की पब्लिक ने इसका विरोध किया और विरोध के चलते प्रशासन ने उस छात्रावास को चंद्रवरदाई नगर में शिफ्ट करने का काम कर दिया। हमने पिछले दिनों कलेक्टर महोदय अंशदीप जी को ज्ञापन के माध्यम से ये कहा था, हमारी परेशानियों को उजागर किया था, मगर अभी 2 दिन पहले अखबार में के माध्यम से हमें पता लगा कि 2600 वर्ग जमीन एडीए द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित छात्रावास के लिए आवंटित की गई। उसका विरोध हमने कलेक्टर महोदय को सभी ने विकास समितियों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है। कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अपनी कार्रवाई करूंगी
और जल्दी से जल्दी कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। गत 17 जून को बिपरजॉय तूफान के बाद हुई बारिश से ओवरफ्लो हुआ आना सागर खाली किए जाने के बाद भी लोग परेशान हैं। पहले ओवरफ्लो के कारण सड़कों में पानी से लोग परेशान हुए। इसके बाद चैनल गेट खोलकर झील के खाली होने से मछलियों के मरने व गंदगी से क्षेत्र में दुर्गंध व्याप्त है। गत 17 जून को बिपरजॉय तूफान के बाद हुई बारिश से ओवरफ्लो हुआ आना सागर खाली किए जाने के बाद भी लोग परेशान हैं। पहले ओवरफ्लो के कारण सड़कों में पानी से लोग परेशान हुए। इसके बाद चैनल गेट खोलकर झील के खाली होने से मछलियों के मरने व गंदगी से क्षेत्र में दुर्गंध व्याप्त है। बात आज की न्यूज ने कृष्णगंज व झील के आसपास के क्षेत्र में जाकर पता किया तो क्षेत्रवासियों ने बताया कि मछलियों की दुर्गंध अब इतनी बढ़ गई है कि अब अन्य आवासीय कॉलोनियों तक पहुंच गई है। आना सागर झील के किनारे जमा काई और कचरे की नगर निगम ने सफाई शुरू करा दी है। काई और कचरे से आ रही दुर्गंध के कारण कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और यहां रह रहे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आना सागर झील के किनारे जमी मिट्टी पर झील का पानी उतरने के साथ ही काई जमना शुरू हो गई। झील का कचरा भी बहकर किनारे पर आ गया। इस कारण पिछले 4-5 दिन से यहाँ भयंकर बदबू आ रही है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जिला प्रशासन और नगर निगम जल्द से जल्द मरी हुई मछलियों को बाहर निकालकर शहर से कहीं दूर ले जाकर उसका निस्तारण करें। आना सागर लेक माहौल था पहले, अब क्या होगा माहौल? ये बिपरजॉय साइक्लोन जो आया उसके बाद जो आना सागर ओवरफ्लो हुआ तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि हमारा घर सामने ही है बिल्कुल आना सागर के, और हमारे बेसमेंट में भी पानी भर गया बहुत। और ये बाहर जो नाले हैं और इनमें इतना मतलब गंदा पानी और आना सागर का पानी सारा सेम लेवल पर चल रहा था। तो 2-3 दिन तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, घर से निकलने में भी बहुत दिक्कत हुई। और नगर निगम वालों का थोड़ा मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि उन लोगों ने इतना कोई ध्यान नहीं रखा। वैसे तो मानसून और साइक्लोन के पहले ही साफ़ सफाई हो जानी थी। ड्रेनेज सिस्टम अपने अजमेर में सही नहीं है, तो उन लोगों को पहले नालों की सफाई करवा देनी चाहिए थी मानसून के पहले, जो उन्होंने नहीं करवाई और उसका खामियाजा सारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। सब बहुत परेशान हो रहे हैं और अभी भी इतनी बहुत ज़्यादा बदबू है और हमें तो यहाँ रहने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि घर सामने कहीं जा नहीं सकते और अंदर तक बदबू आती है। खाना वगैरह बनाने में सब में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं प्रशासन से बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ साफ़ सफाई का ध्यान रखें और थोड़ा हमारे लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें। मतलब भाभी अब मानसून जाने वाला है। हाँ, बहुत बारिश होगी अब। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अब बस यही कहना है कि अभी तो केवल साइक्लोन की वजह से जो हुआ वो परेशानी थी, और मानसून तो अभी बाकी है, बारिश पूरी बाकी है अभी। अगर इसी तरह फिर आना सागर ओवरफ्लो हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। और इधर काफ़ी सारे शोरूम्स भी हैं और सभी में मोस्टली सभी में बेसमेंट बने हुए हैं और सबके मतलब सबको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो प्रशासन को बस यही ध्यान रखना है कि सफाई का पहले से ध्यान रखे, ड्रेनेज सिस्टम सही रखे और आना सागर का लेवल थोड़ा कम रखे ताकि बारिश में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपका नाम? मेरा नाम सुमन जैन। कौन सी जगह है? ये आना सागर गौरवपत है। यहाँ पे जब ये तूफ़ान आया था उसके बाद ये जो जलकुंभी थी ये किनारे पे आ गई थी और उसके बाद से इतनी स्मेल आ रही है कि हमारा घर K75 है, वहाँ तक स्मेल आती है, इतनी ख़तरनाक स्मेल आती है। ऐसे लगता है कि आपका कोई बहुत दिनों से कोई चीज़ सड़ रही है या सड़ान हो रही है उसके अंदर। और यहाँ आना जाना जो भी राहगीर रह रहे हैं या घर जिनके भी रिहायशी इलाके में लोग रह रहे हैं उनका जीना दूभर हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से कई बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, तो मलेरिया या डेंगू होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो हम आपसे जो भी सरकार है या यहाँ जो भी पार्षद है उससे निवेदन है कि कृपया इसको जल्दी से जल्दी इसकी सफाई कराई जाए आना सागर की, ताकि ये स्वच्छ हो सके, यहाँ की आबो हवा और यहाँ जो लोग रहते हैं उनको स्वच्छ हवा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके अच्छा सा। मैम लोग उसमें घूमने भी आते हैं, क्या आना बंद हो गया? हाँ, अब काफ़ी बंद हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं भी मॉर्निंग वॉक करने जाती थी तो काफ़ी लोग घूमते थे। अब इक्के दुक्के घूमते हैं, जिनकी मजबूरी हो गई है कि उनको वॉक करना ही ज़रूरी है, वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते तो वो इस एरिया के अंदर आते हैं। आपका नाम? अल्पना शर्मा। अल्पना शर्मा, K75 कृष्णगंज। थैंक यू। कौन सी जगह है? सर ये आना सागर झील के अंदर जो अभी ऊपर जो उनका वो आया था तूफान, उसके अंदर बहुत सा पानी बाहर आ गया था रोड पे। 4 दिन रोड बंद रहा, उसके कारण मछलियाँ लोगों के घरों में आजू बाजू में, वो आना सागर झील से इतनी स्मेल आ रही है और क्या बोले कि ये जलकुंभी इतनी लोगों के घरों तक निकल गए, अभी तक निकल नहीं पाई है। तो सर बहुत परेशानी हो रही है।
किस तरह से प्रभाव पड़ा जो लोग घूमने आते थे? जहाँ जो घूमने आते थे वो करीबन नहीं के बराबर हो गए। क्या कारण है? ये आना सागर झील की क्या बोल के इस्माइल और बदबू से। और धंधे पानी को भी सर, हाँ, जैसे मुकेश भैया ये अपने फल वाले भैया, इनके भी काफ़ी फर्क पड़ा है। क्या लोग? हाँ सर। बदबू क्या नहीं आ रहे? बदबू आ रही थी नहीं आ रही क्या? हाँ बदबू में इनका। हाँ सर। क्या चाहते हो? थोड़ी साफ सफाई हो जाए और थोड़ा बदबू का निवारण हो जाए, यही है। गंदगी भी है? हाँ गंदगी तो हाँ करीब वो भी है। अगर थोड़ा क्लीन हो जाएगा और प्रशासन की मदद से तो अच्छा काम हो जाएगा। आपका नाम? राजेंद्र। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने आज जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने आज जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में कई पुलिस थानों में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत लेकर जाती हैं तो उन्हें अनदेखा किया जाता है और उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में कई बार महिलाओं द्वारा आत्महत्या का प्रयास भी किया जाता है। ज्ञापन सौंपकर भारती श्रीवास्तव ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय होने के बाद भी राजस्थान में लगातार महिलाओं पर होने वाले अपराध पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। आज हम सभी महिला मोर्चा की तरफ से हमारे पास कुछ महिलाएं आई थी जो बहुत पीड़ित हैं, जिनके साथ में किसी प्रकार की मारकुटाई भी हो गई है और उनका केस भी यहाँ पर दर्ज करा दिया है, लेकिन उनकी किसी प्रकार की सुनवाई थाने चौकी में नहीं हो रही है। 164 के बयान भी नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ प्रशासन को कि आप मीडिया के माध्यम से, और मीडिया का भी बहुत धन्यवाद दूंगी जो मेरी आवाज़ को हमेशा ऊपर तक पहुंचाते रहते हैं और प्रशासन को चेताते रहते हैं। प्रशासन बहुत गलतफहमी में रह रहा है। अशोक गहलोत सरकार के राज में जिस प्रकार महिलाओं के साथ में आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनके संग गैंगरेप हो रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मेरा क्लॉक टावर क्षेत्र में भी एक महिला ने उसके साथ में गलत व्यवहार करके और आज उसको वहाँ से उसने आत्महत्या कूद के कर ली है। शायद वो थोड़ा हॉस्पिटल में अभी एडमिट भी है। तो महिलाओं के संग में इस तरह दुष्कर्म होने की बता नहीं पा रही है वो, और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही है। राजस्थान सरकार ने गुंडा राज इतना मचा रखा है कि हर मातृशक्ति बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। इससे पहले वसुंधरा राजे थी, कभी भी मेरी महिलाएं ऐसी पीड़ित नहीं थी और खुलेआम रोडों पे घूमा करती थी, कभी उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी। तो हमारी मातृशक्ति जो सीएम बन के बैठी थी वसुंधरा जी, वास्तव में वो सुरक्षा कर रही थी, क्योंकि इनके और जो गहलोत सरकार है वो गृह मंत्रालय अपने पास में लेकर बैठे हैं और उनको कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने सरकार बचाने की चिंता है। आपको पता है इनके मंत्री खुद कहते हैं कि जो रोडों की बात आती है तो कहते हैं रोड कैटरीना कैफ के गाल जैसे हैं, मतलब महिलाओं से तुलना रोडों की भी की जाती है। इनके मंत्री इतने नालायक हो चुके हैं। तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार में मैं प्रशासन को कहूंगी, अगर मातृशक्ति आपके पास अपनी खबरों को लेकर आ रही है या पीड़ित मातृशक्ति आ रही है तो उसकी आप रिपोर्ट दर्ज कराइए और उनके बयान भी कराइए। अगर आप लोग नहीं चेतेंगे तो हम किसी भी हद तक जाकर महिलाएं यहाँ पर प्रशासन को हिलाना भी जानते हैं और सरकार को तो हिला के ही रहेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जब भी महिलाएं थाने में जा रही हैं उनको टाल दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन शायद गलतफहमी में है कि हमारी गहलोत सरकार रक्षा कर रहे हैं गृह मंत्रालय अपने पास रखकर, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रशासन को हमेशा
निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता के पक्ष की जो बात है आप उसकी तहकीकात करिए और जो जांच है वो करवानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करें। आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले मुकेश के घर के बाहर एक आसमानी रंग की शर्ट और काली पैंट पहने एक युवक आया और 2 सेकंड में साइकिल लेकर फरार हो गया। घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के आदर्श नगर इलाके में घर के सामने से छात्र की मोटे टायर की साइकिल चोरी हो गई। इस पर पिता ने 1100 रुपये का इनाम घोषित किया है। कहा कि जन्मदिन पर दिलाई थी, बेटे को बहुत पसंद थी। आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले मुकेश के घर के बाहर एक आसमानी रंग की शर्ट और काली पैंट पहने एक युवक आया और 2 सेकंड में साइकिल लेकर फरार हो गया। घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे के पिता ने साइकिल चोरी के बारे में बताने वाले को 1100 रुपये का इनाम देना घोषित किया। ये साइकिल उन्होंने बेटे को जन्मदिन पर दिलाई थी। घटना आदर्श नगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाले छात्र आदित्य यादव ने बताया कि गुरुवार शाम 6 बजे वह आदर्श नगर स्थित मुकेश जी के पढ़ने के लिए गया था। घर के बाहर साइकिल खड़ी कर जैसे ही घर के अंदर गया, पीछे से एक युवक आया और 2 सेकंड में साइकिल को उठाकर फरार हो गया। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए। एक जगह दिखा कि एक युवक साइकिल चुराकर कॉलोनी से बाहर जाते दिख रहा है। छात्र के चाचा अजय यादव ने बताया कि साइकिल भतीजे को जन्मदिन पर दिलाई थी। उसकी कीमत करीब 26,000 रुपये है। आदित्य को वह साइकिल बहुत पसंद थी। साइकिल चोरी होने के बाद से बेटा बहुत मायूस हो गया। बार बार साइकिल को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। भतीजे की खुशी के लिए इनाम घोषित किया है। जो भी इस साइकिल की सूचना देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। मेरा नाम आदित्य राव है। मैं आदर्श नगर खनिज नगर में रहता हूँ। मैं कल जब 6 बजे ट्यूशन गया था तब कोई मेरी साइकिल चुरा के ले गया वहाँ ट्यूशन। हाँ, हम सारे बच्चे जो भी ट्यूशन थे वहाँ पे सबने अलग अलग दिशाओं में जाके उसका पीछा करना चाहा, पर वहाँ पे आसपास कोई नहीं। हाँ, जहाँ पे मैं ट्यूशन गया था वहीं की सीसीटीवी फुटेज बाहर की हमने चेक की थी, तो उसमें एक आदमी साइकिल ले जाते पहले तो मेरा पीछे करा था, फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं अंदर ट्यूशन करने गया इसलिए वो पीछे से मेरी साइकिल लेके चला गया। और उसके आगे वाले घर की भी हमने फुटेज देखी थी, तो वो रोड जो आदर्श नगर का रोड है वहाँ जाते हुए दिखाई दिया। हार्ले कंपनी की साइकिल, ब्लैक और ग्रीन कलर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नया बाजार अजमेर शाखा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि का चेक मृतक विजय कुमार गौर के परिजनों को प्रदान किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नया बाजार अजमेर शाखा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि का चेक मृतक विजय कुमार गौर के परिजनों को प्रदान किया गया। शाखा प्रबंधक रविंद्र पालड़िया ने जानकारी दी कि बैंक के ग्राहक विजय कुमार गौर की मृत्यु दिनांक 12 अप्रैल 2023 को हो गई थी तथा मृतक ने 420 रुपए सालाना प्रीमियम राशि का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का बीमा कवच एवं मृतक गौर द्वारा लिए गए लोन के तहत भी लोन सुरक्षा योजना के अंतर्गत SUD लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लगभग 21,18,000 भी बीमा राशि के रूप में प्रदान की गई। वह जीवन बीमा के द्वारा रुपए 3,60,000 का भुगतान भी किया गया। इस तरह अभी तक लगभग 26,70,000 का भुगतान किया जा चुका है। इस अवसर पर संजय डाबी, केंद्रीय कल्याण आयुक्त, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गिरधारी लाल डोई, मुख्य प्रबंधक, जितेंद्र सोनगरा, निक्कू कुमारी, स्टार यूनियन डाइची लाइव प्रतिनिधि एवं शाखा के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।